सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 6 फरवरी एंड यहाँ पर दिख रहा है कि हम लोग का 80 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ है। लेकिन ऑप्शन के चार्ट में देखिएगा तो हम लोग का इधर 30 पॉइंट का लॉस हिट हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ उसको थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले एक बार देख लेना होगा कि प्रीवियस डे में चार्ट कैसा था, कि फ्लैट ओपनिंग था और कहीं कुछ स्टॉप लॉसेस भी नहीं है। ठीक है, तो मार्केट ओपनिंग होने से पहले यहाँ कहीं पर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉसेस थे। लेकिन मार्केट जब गैप अप ओपनिंग दिया तो ये वाला स्टॉप लॉसेस सारा क्लियर हो गया। तो मार्केट जब यहाँ पर था तो हम लोग को दिख रहा था कि क्लोजिंग प्राइस को मार्केट हिट कर सकता है। ठीक है, हिट करेगा ही। अगर मार्केट किसी तरीके से ऊपर जाता तो क्लोजिंग प्राइस को हिट करने वाला ट्रेड हम लोग पकड़ सकते थे, लेकिन मार्केट ने पहले ही क्लोजिंग प्राइस को हिट कर दिया और नीचे ही नीचे ट्रेड करता हुआ निकलने लगा। बोलिएगा कि कल भी तो हम लोग ने ऐसे ही ट्रेड किया था ना, यहाँ पर लो ब्रेकडाउन में ऐसे ही बाई किया था। लेकिन वहां पर क्या था, फ्लैट था, और यहाँ पर क्या है, गैप अप है, तो सिनेरियो अलग है। ठीक है, और ये वाला पोजीशन बनाने के लिए हम लोग का सबसे पहला इधर देखिए, इधर से एक लो पॉइंट का एक सपोर्ट पॉइंट इधर से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का दिख रहा है कि इधर से क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन है, और यहाँ पर अगर निफ्टी में भी देखिएगा तो निफ्टी में भी देखिए क्लोजिंग प्राइस का इधर ब्रेकडाउन है। तो दोनों जगह से क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन था, तो सब सही है। और उसके बाद ये वाला जो सपोर्ट था इसका भी ब्रेकडाउन था इसी कैंडल में। तो यहाँ पर भी ब्रेकडाउन है निफ्टी में, सही है सब। लेकिन यहाँ से ये वाला मेरे को सपोर्ट दिख रहा था, तो मैंने वेट किया कि ये वाला सपोर्ट पे अगर होल्ड किया तो यहाँ से एक जन पकड़ लिया, और निफ्टी भी अगर यहाँ से पकड़ लिया तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए काम वहां पर ठहरा रह गया। और उसके बाद जब इसको भी तोड़ दिया तो एक प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल बनते ही हम लोग का पोजीशन बस बन ही चुका। और हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पर रखे, अपना ये वाला कैंडल का लो में 60 पॉइंट का सिंपल स्टॉप लॉस। एंड टारगेट कैसे किया कि ये वाला मोमेंटम को 100 डिटेक्ट किया तो 50 तक तो मार्केट, एक देखिए 100 अगर ऊपर आए तो 50 ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, अगर उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो उसी सिनेरियो से हम लोग ने कल भी सेम टू सेम 100 अगर नीचे आया तो 50 तक तो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाना हो या फिर नीचे आना हो, कुछ भी करे तो ये 50 वाला जोन हमेशा गारंटेड चीज होता है। तो इसीलिए मैं इसको पकड़ने के लिए प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ तक मैंने सोच के रखा, तो 90 पॉइंट मेरे को बहुत आसानी से अवेलेबल दिख रहा था, तो मैंने 80 पॉइंट को टारगेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो हुआ, मार्केट थोड़ा साइडवेज जाने लगा और मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने लगा, तो क्या इधर हो गया, ऑप्शन में ना प्रीमियम डीके होने लगा। ठीक है, ऑप्शन में प्रीमियम बहुत जल्द से जल्द डीके होने लगा। तो ही बस हम लोग का 30 पॉइंट का इधर से एसएल हिट हुआ, सिंपल 30 पॉइंट का हम लोग का एसएल चला गया यहाँ पर। फिर मार्केट यहाँ पर देख सकते कि 80 पॉइंट का टारगेट दिया, और इधर भी देखिए 40 पॉइंट का आसानी से टारगेट दिया, फिर साइडवेज चलता चला गया। ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते। उसी टाइम पे जब पोजीशन बना ही रहे थे तब एक चीज दिखाऊंगा, देख लीजिए एक बार पिक्चर्स, एक सेकेंड रुकिए। जब उस टाइम पे पोजीशन में बनाने ही वाला था तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अच्छा खासा बाइंग अवेलेबल दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए मैं जब पोजीशन को बना ही रहा था तो यहाँ से अच्छा खासा बाइंग अवेलेबल है। हाँ, मान रहा हूँ कि यहाँ से सेलिंग है, मैं उतना डेटा को कंसिडर नहीं करता हूँ कि देखिए मेरा एसलेंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरे को काम करना है। अगर डेटा मेरे साथ भी हो या ना हो, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे डेटा को उतना मानता नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इनिशिएट हो गया, और मार्केट देखिए यहाँ पर साइडवेज होने लगा, क्योंकि यहाँ पर इतना बार आज सेलिंग है, यहाँ पर भी बाइंग है, तो मार्केट साइडवेज हो गया, बस वहीं पर काम खत्म। तो अब यहाँ पर देखिए मार्केट ये यहीं पर बिल्कुल ये 0.5 0.6 का जोन तक पहुंचा, और यहाँ पर भी ऊपर के साइड पहुंचा, लेकिन हम लोग का कट गया, और क्या ही कर सकते हैं, जो गया सो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरा लॉस हिट होने के बाद मार्केट गया, और ऑप्शन सेलिंग इतना अच्छा क्यों होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर प्रीमियम डीके हुआ है, तो इसीलिए हम लोग का 30 पॉइंट का लॉस हिट हुआ। अगर इसी सेम पोजीशन को अगर ऑप्शन सेलिंग के चार्ट के जरिए बनाया जाता, कि हम लोग ऑप्शन बाइंग में देखिए सिर्फ था कि लो का ब्रेकडाउन सिर्फ है इसीलिए पोजीशन बनाया था, लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग का चार्ट में पोजीशन बनाते तो यहाँ पर लो का ब्रेकडाउन है, और यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन सेलिंग में हाई का ब्रेकआउट है। तो यहाँ से सेलिंग के लिए एक प्रॉपर सेटअप बन चुका है, यही वाला कैंडल पे लेफ्ट में इंडेक्स में भी देख लीजिए सेम कैंडल में है। ठीक है, तो इसी कैंडल का क्लोजिंग या फिर अगला कैंडल का ओपनिंग में हम लोग का पोजीशन बन जाता, एकदम सही होता। 30 पॉइंट का लॉस और 40 पॉइंट का टारगेट, बिल्कुल यहाँ के हिसाब से 80 पॉइंट का टारगेट और 60 पॉइंट का लॉस। तो अब देखिए यहाँ पर प्रीमियम जो गला, यहाँ पर क्या कुछ इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम गलता ही नहीं है। सबसे बड़ा चीज होता है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि वहां पर कभी प्रीमियम गलेगा ही नहीं ना,
वहां पर कैसे गल सकता है, गलेगा तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जब प्रीमियम गल रहा था तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स को फायदा मिल रहा था। तो जो भी हम लोग ये स्लैंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते, वो एक्चुअली प्रॉप डेस्क या फिर बड़ा जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो लोग का चीज है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से देखिए वो लोग तो अब सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। हिसाब से क्या बोला जा सकता है कि यहाँ पर ये वाला स्लैंटिंग कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है और प्रॉफिट हम लोग को मिला है। ऑप्शन सेलिंग का चार्ट में देखिए, यहाँ पर लॉस हिट नहीं हुआ और टारगेट हिट हुआ बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग को वो लोग इतना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए उन लोग को ऑप्शन जो गल जाता है उसका इम्पैक्ट उन लोग को कभी पड़ेगा ही नहीं। इसीलिए तो अब जो हुआ सो हुआ, कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद और एक पोजीशन बन रहा था, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जब ऑलरेडी एक बार लॉस हो चुका है दिन का, तो हम लोग और ट्रेड नहीं करते। ये अपना साइकोलॉजी और माइंडसेट रहता है कि और ट्रेड नहीं करना है अगर कुछ भी पोजीशन बने तब भी। तो यहाँ से सिंपली हम लोग को पोजीशन अब क्या दिख रहा है कि 100 नीचे आए तो 50 जब ऊपर गया है तो अगला मूव 100 और नीचे आने वाला है। तो ये वाला मूव बहुत आसानी से बन ही सकता है, ठीक है। ये वाला मूव भी बन सकता है। तो हम लोग का साइकोलॉजी यही था। और यहाँ पर भी देखिए प्रॉपरली, यहाँ से ये वाला जो सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया है, वो एक चीज है। और इस सपोर्ट को अगर हटा भी दे हम लोग, तो भी देखिए हम लोग का जो यहाँ पर ये वाला जोन से जो सेलिंग के लिए जो मूवमेंट आ रहा है, उस टाइम पे हम लोग कौन सा सेटअप में जा रहे हैं, 150 से 100 का सेटअप में जा रहे हैं। किसको खाने के लिए जा रहे हैं, ये जो भी डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर एक आसान सा डब्ल्यू दिख रहा है, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न का नीचे जिसका भी स्टॉप लॉस है, हम लोग उसको खाने के लिए जा रहे हैं। और खाने जो जा रहे हैं तो तब कौन एक्टिव हो रहा है, सिंपल ये डब्ल्यू पैटर्न देख के जो भी बायर्स थे वो लोग एक्टिव हो रहे हैं। ये वाला नेक लाइन का ब्रेकआउट में जो भी बायर्स है वो लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिंग सेटअप बन ही जाता और आसानी से ये वाला सेल मूव को पकड़ा भी जा सकता था। और जिस टाइम पे बिल्कुल हम लोग एंट्री करते उसी टाइम पे देखिए और भी एक्टिवेट करने के लिए इंसान को क्लोजिंग प्राइस का थोड़ा ऊपर भी मार्केट ट्रेड किया, ताकि क्लोजिंग प्राइस को जब ब्रेकआउट करेगा तब भी मोर बायर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये वाला सेलिंग सेटअप को भी आसानी से पकड़ा जा सकता था, ऐसे ही बहुत आसानी से। लेकिन सिंपल यहाँ पर कहीं पर पोजीशन बनता, मैंने चेक भी किया था, तो यहाँ पर कहीं पर बन ही जाता। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ, लॉस हो गया आज हम लोग का, तो इसलिए और पोजीशन नहीं बनाएंगे। ये वाला देखिए, ये वाला सेलिंग सेटअप को भी अपना ये डेटा चार्ट मतलब एक्सेप्ट कर रहा है और बता भी रहा है अच्छा खासा। और यहाँ पर बाइंग सेटअप भी हम लोग को तो दिख ही रहा था, लेकिन उतना मैं डेटा को फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि मेरे को अपना एसएलएंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है। तो बस यही था आज का वीडियो दिखाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।